हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 10 फरवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ The Ministry of Ayush has launched a species-specific campaign, Shatwari for Better Health, aimed at raising awareness about the medicinal benefits of Shatwar. This campaign follows the success of previous initiatives promoting medicinal plants like Amla, Moringa, Giloy, and Ashwagandha. The campaign aligns with the Panch Pran goals set by Prime Minister Narendra Modi for India's holistic development by 2047, with a special focus on women's health. तो भाई आयुष मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, शतवारी फॉर बेटर हेल्थ। ठीक है, शतवारी एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो इस कैंपेन से लोगों को इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में अवेयर किया जाएगा। ठीक है, इस कैंपेन के पहले और भी बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि आंवला, मोरिंगा, गिलोय, अश्वगंधा की को प्रमोट करने के लिए भी कैंपेन चल चुके हैं जो सक्सेस हुए हैं। ठीक है, और ये जो कैंपेन है वो पंच प्रण गोल जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेट किया था इंडिया के होलिस्टिक डेवलपमेंट 2047 तक। ठीक है, ये उसी के अंदर ही आता है। ओके, नेक्स्ट। India is set to strengthen its logistics sector through initiatives like PM Gati Shakti and National Logistics Policy, aiming to enter the top 25 of the World Bank's Logistics Performance Index by 2030. The study released ahead of LogiMat India 2025 emphasizes the role of advanced technologies and public-private partnership in positioning India as a global logistic hub. तो भाई इंडिया अपनी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति प्रोग्राम से अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने का लक्ष्य रखा है और यह 2030 तक वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 25 में एंटर करने वाला है। ओके, नेक्स्ट। In a significant move to strengthen healthcare infrastructure and improve public health, the Kerala government has approved the Kerala Health System Improvement Program. The project will be implemented with the financial assistance of 2,424.28 crore from the World Bank under the Program for Results, means P4R model. तो भाई केरल की गवर्नमेंट ने केरला हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को अप्रूव किया है और यह जो प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक की फिनेंशियल असिस्टेंस से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, P4R मॉडल के अंडर, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है फिनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है वो 2,424.28 करोड़ की दे रहा है। ओके, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ओके, President Donald Trump signed an executive order on Wednesday, February 5th, 2025, titled the No Men in Women's Sports Executive Order. The order prohibits transgender women and girls from competing in female sports, marking the fourth executive order targeting transgender individuals since Trump took office on 20th January 2025. This decision has sparked widespread debate, with the administration justifying it as a measure to protect women's sport, while critics argue it is a डायरेक्ट अटैक ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर पास किया 5 फरवरी को। ठीक है, जिसका टाइटल था नो मैन इन विमेंस स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, मीन्स कि विमेन स्पोर्ट्स में कोई भी मैन अब अलाउ नहीं है। द ऑर्डर प्रोहिबिट्स ट्रांसजेंडर वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम कम्पीटिंग इन फीमेल स्पोर्ट्स, और यह जो ऑर्डर है वो ट्रांसजेंडर विमेन एंड गर्ल्स को भी प्रोहिबिट करता है फीमेल स्पोर्ट में कम्पीट करने के लिए। और जब से ट्रंप 20 जनवरी को एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, यह लगातार ट्रांसजेंडर को टारगेट कर रहे हैं और ये चौथा बार ऐसा हुआ है।
इस डिसीज़न के बाद से बहुत ही बहस छिड़ गई है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें यह बोलता है कि यह वुमेन्स के को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा स्टेप लिया गया है, जबकि जो इसको क्रिटिसाइज़ करे वो ये आर्ग्यू करते हैं कि यह ट्रांसजेंडर के राइट्स पर डायरेक्ट आक्रमण है, डायरेक्ट अटैक है। ओके, नेक्स्ट। Argentina has announced its withdrawal from the World Health Organization following a similar decision made by the United States under President Donald Trump. President Javier Milei administration cited deep differences with the WHO's handling of health issues, particularly the COVID-19 pandemic. तो भाई यूएस के बाद से अर्जेंटीना भी अब अनाउंस किया है डब्ल्यूएचओ से विड्रॉल का। ओके, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जेवियर मिलई, उनका कहना है कि डब्ल्यूएचओ जो हेल्थ इश्यूज़ की जो हैंडलिंग थी उसमें बहुत डीप डिफरेंस इन्होंने फाइंड आउट किया, ठीक है, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक के समय। नेक्स्ट। K. Balasubramanian has been appointed as the new India subcontinent sub-cluster and banking head of Citibank, succeeding Ashok Hullar, subject to approval from Reserve Bank of India. He will report to Amal Gupte, head of Asia South and banking head. तो भाई के बाला सुब्रमण्यम को इंडिया सब कॉन्टिनेंट और सब क्लस्टर एंड बैंकिंग के का हेड बनाया गया, ठीक है। और ये किसे सक्सीड करे तो अशोक हुल्लर को। और ये जो अपनी रिपोर्टिंग करेंगे अमोल गुप्ते को, जो कि एशिया साउथ और बैंकिंग के हेड है। ओके, नेक्स्ट। The Reserve Bank of India released its sixth and last bi-monthly monetary policy for the financial year 2025. This was the first RBI policy under the new governor Sanjay Malhotra and also the first RBI MPC meeting after the Union Budget 2025 to 26 was presented on 1st February. Repo rate cut reduced by 25 BPS to 6.25% to boost economic growth. GDP growth projections for 25 to 26 6.7% with quarterly estimates. तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना छठा और लास्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिलीज़ किया, ठीक है। ये जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो साल में 6 बार आती है, 2-2 महीना पर आती है। जैसे पहला आया अप्रैल में, तो उसके बाद आएगा जून में, ठीक है। इस तरह से 2-2 महीने के गैप में आती है, ठीक है। तो इस तरह से फरवरी छठा और लास्ट हुआ, ठीक है। यह जो आई है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये संजय मल्होत्रा के आने के बाद पहली आरबीआई पॉलिसी आई है, ठीक है, जो अभी नए गवर्नर बने थे आरबीआई के। इसमें ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें रेपो रेट को 25 बीपीएस कट किया गया है, मीन्स की 6.25% किया गया है। और जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस 25-26 के लिए कितना किया गया है प्रोजेक्ट, तो 6.7%। ओके, नेक्स्ट। In a significant move to enhance cyber security and trust in digital banking, the Reserve Bank of India has announced the introduction of exclusive internet domains named for Indian banks and financial institutions. Indian banks will now have the domain bank.in, while non-banking financial entities will be assigned fin.in. This initiative unveiled by RBI Governor Sanjay Malhotra during the last bi-monthly monetary policy for the fiscal year aims to reduce cyber threats, prevent phishing attacks and promote secure financial transactions. तो भाई आरबीआई गवर्नर जो संजय मल्होत्रा जी है, वो अपनी लास्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में एक और नया इनिशिएटिव लाया है, जिसमें कि इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियन बैंक्स में अब जो डोमेन नेम होगा बैंक.in होगा, जबकि नॉन बैंकिंग फिनेंशियल एंटिटीज में होगा fin.in। यह साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाएगा और डिजिटल बैंकिंग में विश्वास को बढ़ावा देगा, ठीक है। और जितने भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं उसको रोकने में इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट।
Food and delivery giant Zomato has announced a major corporate rebranding, renaming itself Eternal, effective February 6, 2025. The rebranding marks a significant shift in the company's vision, consolidating its diverse business verticals under one umbrella. This move comes more than 2 years after Zomato began using the name Eternal internally, signaling a transformation in its business approach. तो भाई जोमेटो शायद ही कोई नहीं जानता होगा, इसने अपनी रिब्रांडिंग की है और अपने ब्रांड को रीनेम किया एटर्नल, ठीक है, जो कि 6 फरवरी 2025 से इफ़ेक्टिव हुआ, ठीक है। इसका जो एम है इसे एटर्नल करने का, ये अपने बहुत सारे बिजनेस को वन रूप में ही हैंडलिंग करेगा, ठीक है। और जबकि फूड डिलीवरी का जो प्रोसेस बिजनेस चल रही है वो जोमेटो के ही नाम से होगी। ओके, नेक्स्ट। Zepto, the Indian quick commerce startup, has emerged as the second most downloaded app globally in the food and drinks category. According to a recent report by Sensor Tower, the ranking placed Zepto ahead of global giants like KFC and Domino's, with securing the top spot. This achievement highlights the rapid growth of India's quick commerce sector, with Blinkit, Zomato, and Swiggy also make it to the top 10. तो भाई जेप्टो जो है, जो इंडिया की कॉमर्स स्टार्टअप है, ठीक है, ये दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाली ऐप बनी, ठीक है। और यह जो जेप्टो की रैंकिंग है वह ग्लोबल जियांट्स जो है केएफसी डोमिनोज से भी आगे रही, और टॉप प्लेस पर कौन रहा, तो मैकडोनाल्ड्स, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।